हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है डियर। और आज है 18 जनवरी 2022। यानी आज के करंट अफेयर के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 18 जनवरी के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। टोटल वी आर गोइंग टू डिस्कस ये 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन डियर? 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और हम ट्राई करेंगे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तक पहुंचने की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन डियर। और याद रखिएगा, जीवन में सबसे बड़ी खुशी आपको उस दिन उस काम को करने में होगी जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू। और वही काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस भारतीय राज्य के द्वारा न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया गया है? ठीक है, तो हेमा आयोग जो ये आपका एक न्यायाधीश है हेमा, और इन्हीं के नाम पर हेमा आयोग का गठन किया गया है। किसके द्वारा डियर? केरल राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा इस हेमा आयोग का गठन किया गया है। याद रखिएगा, केरल राज्य सरकार के द्वारा। पिनरई विजयन यहाँ के क्या हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और हाल ही में 2-3 आयोग आपके बने हैं, जिनमें से एक आयोग जो हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जो चूक हुई थी पंजाब में, उससे संबंधित जो आयोग बनाया गया था उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जो आयोग बनाया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? केरल विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, न्यायमूर्ति हेमा आयोग का। अगला हमारा है, माघ मेला 2022 किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक धार्मिक मेला है? एक हमने डिस्कस किया था माघी मेला। ठीक है, तो माघी मेला कहां पर लगता है डियर? आपका कल हमने डिस्कस किया था, तो वो लगता है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में लगता है। गुरु गोविंद सिंह के 40 शहीदों की याद में उसको मनाया जाता है माघी मेला। और ये आपका माघ मेला जो है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में लगता है। कहां पर? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में माघ मेला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, और ये अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस एक दुर्लभ सांप है जो किस राज्य में देखा गया है? ये जो आपका सांप है जिसका नाम है हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में एग्जैक्ट यही नाम पूछा जा सकता है कि एक दुर्लभ सांप मिला है केरल से। कहां से डियर? केरल से मिला है, और उसका नाम क्या है? तो आपका क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। कहां से मिला है? केरल से, और उसका नाम है हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस। ठीक है, आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट हमारा है, जागरूक वोटर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? जागरूक वोटर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ट्विटर के द्वारा। ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है जागरूक वोटर अभियान। और हमने आज पहले भी डिस्कस किया था डियर कि आप लोग जो अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी स्कैम हुआ है उसके खिलाफ ट्विटर अभियान चलाते रहिएगा। ये हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, और जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उन तक जरूर शेयर कीजिएगा इन बातों को, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है जिसके साथ आरआरबी खेल कर रहा है, और ऐसा होने देने वाले नहीं है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ट्विटर, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, भारत किन 2 देशों के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में भाग ले रहा है? किन 2 देशों के साथ? तो वो देश हैं कनाडा और दक्षिण कोरिया। कनाडा और दक्षिण कोरिया के साथ जो है भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में भाग ले रहा है। याद रखिएगा, कनाडा और दक्षिण कोरिया में। और कनाडा में ज्यादातर रहने वाले लोग कौन है? यहाँ पर पंजाबी हैं, सिख धर्म के लोग हैं। नेक्स्ट हमारा है, साल 2022 में किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? कौन सा नाम रखा गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। नाम क्या है? केवड़िया रेलवे स्टेशन को। ठीक है, केवड़िया जो आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसी का नामकरण किया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये एक्चुअली क्यों किया गया है? तो हमारे केवड़िया में जो आपके गुजरात में है, कहां पर? नाम याद रखिएगा डियर, गुजरात में है ये केवड़िया, अहमदाबाद गुजरात में, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और उसी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज करके रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 182 मीटर सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर है, याद रखिएगा। और यहीं केवड़िया अहमदाबाद में जो है 2022 का डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन होने वाला है।
आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन से जुड़ी किस सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया है? तो भूदान आंदोलन क्या है डियर, सामाजिक कार्यकर्ता है ये। भूदान आंदोलन जो है लगभग 1951 में जो है इसको शुरू किया गया था। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है फसल उगाने के लिए, उन लोगों को जमीन बांटने की प्रथा शुरू की गई थी, उसी को कहते हैं भूदान आंदोलन। और इससे जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी ये भी याद रखिएगा, भूदान आंदोलन 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1951 में। एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, भूदान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम क्या है? भूदान आंदोलन की शुरुआत नेतृत्वकर्ता कौन थे? भारत सरकार ने किस उपलब्धि के 1 साल के पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? भारत सरकार ने अभी हाल ही में कौन से उपलब्धि के 1 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो वो है कोविड टीकाकरण। ठीक है, कोविड टीकाकरण के 1 साल पूरा होने पर जो है ये आपका डाक टिकट जारी किया गया है। और भारत में लगभग 75 करोड़, लगभग 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक वैक्सीन लगवा चुके हैं, एक या दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं, याद रखिएगा 70 करोड़ पीपल। चलिए नेक्स्ट हमारा है, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल पायलट संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा डियर? ये भेल के द्वारा, यानी भेल के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। इस जो आपके कोयले से जो मेथनॉल बनाने का जो संयंत्र है, इसका निर्माण किसके द्वारा? भेल के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? एकमात्र शामिल, सॉरी यहाँ पर भारतीय महिला है, इंडियन। ठीक है, एकमात्र भारतीय महिला की बात की जा रही है, एकमात्र इंडियन की, तो वो है पीवी सिंधु। कौन से स्थान पर है डियर? तो ये भी याद रखिएगा 7वें स्थान पर हैं। कौन से? 7वें स्थान पर है पीवी सिंधु, और टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं इस सूची में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा प्रश्नोत्तरी है 10 क्वेश्चन का डियर, और इस क्वेश्चन में पहला नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू, नाम क्या है? तोशिकी कैफू का निधन हो गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हो गया है? चाइना, जापान, कोरिया या फिर ताइवान? नाम तो सभी से संबंधित लगता है, लेकिन आंसर हो जाएगा जापान। जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं तोशिकी कैफू, और उन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जापान के। और इसी जापान में इस बार जो है टोक्यो में डियर 2021 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। 2021 में जापान में, और भारत ने ओलंपिक में 7 पदक और पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 19 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में, और ओलंपिक में 7 पदक, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है जो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, एकमात्र स्वर्ण पदक। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है सुमित भाले। नाम क्या है? सुमित भाले जो है किस प्रदेश के कलाकार हैं जिन्होंने लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है, नाम क्या है? सुमित भाले। ठीक है, सुमित भाले इनका नाम है। और ये कहां से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो ये संबंधित है सुमित भाले जी कहां से डियर? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से संबंधित हैं, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। मुंबई इसकी कैपिटल है, जो भारत की औद्योगिक राजधानी भी है, ये भी याद रखिएगा। भारत की औद्योगिक राजधानी महाराष्ट्र। ठीक है, यहीं से संबंधित है सुमित भाले, जिन्होंने लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता, नाम क्या है? इब्राहिम बाउबकर कीता का निधन हो गया है। और ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे? पूर्व राष्ट्रपति हैं माली के, घाना, कंबोडिया या फिर फिलीपींस के। ठीक है, तो ये कहां के राष्ट्रपति थे डियर? तो ये हैं इब्राहिम जी माली के राष्ट्रपति। माली जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ये देश है, यहीं के राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउबकर कीता, और इनका हाल ही में निधन हुआ है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा माली किस कॉन्टिनेंट में है? दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है माली। ठीक है,
और ये फिलीपींस अभी कल हमने डिस्कस किया था, इसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा है सिडनी टेनिस क्लासिक। कौन सा? सिडनी टेनिस क्लासिक किसने जीत लिया है? सिडनी टेनिस क्लासिक किसने जीत लिया डीरे? तो एंडी मरे ने, असलान करतसेव ने, नोवाक जोकोविच ने, या फिर राफेल नडाल ने? किसने जीता है सिडनी टेनिस क्लासिक? सिडनी, तो याद रखिएगा ये जीता है असलान करातसेव ने। किसने जीता है? असलान करातसेव ने जीता है। और इन्होंने एंडी मरे को हराया है। किसको डियर? एंडी मरे को पराजित किया है असलान करातसेव ने, और इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, याद रखिएगा, सिडनी टेनिस क्लासिक को। ठीक है, और अगला हमारा है भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कैप्टन किसे बनाया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कैप्टन किसे बनाया गया है? मिताली राज को, रानी रामपाल, सविता पूनिया, या पीवी सिंधु? तो ये मिताली राज तो क्रिकेट से संबंधित हैं, और पीवी सिंधु संबंधित हैं टेनिस से, जिन्होंने 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, 2016 ओलंपिक और 2021 में। और मिताली राज जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है विश्व में महिलाओं में, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन है हॉकी टीम की, तो हॉकी टीम की अभी तक कैप्टन जैसा हमें पता है कौन है? रानी रामपाल। तो इनको चेंज किया गया है, यानी इनकी जगह पर किसको बनाया गया है? सविता पूनिया को डियर। किसको बनाया गया है? सविता पूनिया को बनाया गया है भारतीय हॉकी टीम का नया कैप्टन। आंसर हो जाएगा सविता पूनिया। गोलकीपर है, ये भी याद रखिएगा, गोलकीपर। नेक्स्ट हमारा है टोंगा ज्वालामुखी में हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिसमें विश्व के अधिकांश देश प्रभावित हुए हैं। क्या खास यहाँ पर भाई साहब जो जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जो उपग्रहों से आई हुई तस्वीर है, सैटेलाइट से जो तस्वीर मिली है टोंगा ज्वालामुखी की, क्योंकि ये महासागर में फटा है। ठीक है, और ये महासागर में है, कौन से में? अरब सागर में, अंटार्कटिक में, हिंद महासागर, या फिर प्रशांत महासागर में? तो कहां पर है डियर? ये है प्रशांत महासागर में, जिसको किस नाम से जानते हैं? आपको तो पहले ये पता भी है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं प्रशांत महासागर को, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं प्रशांत महासागर में। ठीक है, और इसी ज्वालामुखी, ये जो आपका टोंगा ज्वालामुखी है, ये कहां फटा है? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर भी यही है, और इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। आग का गोला है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट हमारा है तिरुवल्लुर दिवस। कौन सा? तिरुवल्लुर दिवस कब मनाया जाता है? तिरुवल्लुर नाम से समझ में आ रहा होगा कोई जगह का नाम है, लेकिन भूल है आपकी, ये जगह नहीं है, ये एक ऋषि है डियर, एक ऋषि है, ऋषि वल्लूर, त्रिवल्लुर। ठीक है, और इन्हीं का जो है दिवस मनाया गया है, ऋषि त्रिवल्लुर का दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को। कहां पर? केरल में, सॉरी आपके तमिलनाडु में। तिरुवल्लुर कहां पर? तमिलनाडु में। 15 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है, तिरुवल्लुवर दिवस। और अगला हमारा है किस देश के द्वारा स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का सफल परीक्षण किया गया है? बहुत ही खतरनाक ये मिसाइल है, स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, नाम क्या है? स्वान। ठीक है, और किसके द्वारा इसका सफल अनावरण किया गया है? अमेरिका के द्वारा, रशिया द्वारा, चाइना, या फिर भारत के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया डियर? तो ये किया गया है किसके द्वारा? रूस के द्वारा किया गया है स्वान मिसाइल का, मिसाइल बॉम्बर का सफल अनावरण। ठीक है, रशिया के द्वारा। इसकी मॉस्को कैपिटल है, और यहाँ के इस समय हेड कौन है? व्लादिमीर पुतिन इस समय इसके हेड हैं, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है रशिया, और इस समय सबसे टॉप पर रक्षा क्षेत्र में कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे पे जापान है, और चौथे नंबर पर है भारत हमारा। ये भी याद रखिएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा रशिया। इसी रशिया ने अभी कुछ दिन पहले भारत को S-400 मिसाइल दिया था, जिसकी तैनाती हमने डिस्कस भी किया था। भारत में सबसे पहले कहां पर की गई है डियर? पंजाब में की गई है S-400 की तैनाती। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओपन डाटा वीक का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ओपन डाटा वीक का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है ओपन डाटा वीक का शुभारंभ। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यहां पर शहरी और आवास कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी देश की पहली नगर निकाय बनी है जो अपने नागरिकों को 80 सेवाएं व्हाट्सएप पर प्रदान करती है? यानी सारी 80 सेवाएं
इतनी सारी सुविधाएं उनको व्हाट्सएप पर मिलती हैं। और ऐसी कौन सी नगर निकाय बनी है जो ये सुविधाएं उपलब्ध कराती है? वृहन मुंबई नगर पालिका, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ नगर पालिका। तो ये आपकी है मुंबई नगर पालिका, ठीक है। कौन सा डियर? मुंबई नगर पालिका है जो ये 80 सेवाएं लगभग व्हाट्सएप पर प्रदान करती है, व्हाट्सएप पर। और ये जो व्हाट्सएप है इसकी शुरुआत कब हुई थी डियर? तो ये भी याद रखिएगा 2009 में, ठीक है। 2009 में शुरुआत की गई थी, फेसबुक के अंडर में काम करती है व्हाट्सएप, ये भी याद रखिएगा 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये सारे आज के हमारे सेशन के जितने भी क्वेश्चन थे डियर वो सारे हमने डिस्कस किया है। होप शो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और याद रखिएगा आरआरबी एनटीपीसी स्कैम हैशटैग करना मत भूलिएगा। ट्विटर जारी रहना चाहिए जब तक रिजल्ट बदलता नहीं है दोस्तों। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, सपोर्ट आपसे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।